हैव ए गुड डे क्लास। आज हम क्लास 8th की श्री जी पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर चैप्टर की कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास सिलेबस नहीं आ पाया किसी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से शॉप्स भी कम ओपन है और आप लोगों का जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के पूरे पीडीएफ कवर करके, पीडीएफ बना के आपको उसके साथ उसका वीडियो बना के मैं सेंड कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, द कंप्यूटर वायरसेस। तो कंप्यूटर वायरसेस होते क्या हैं? तो ये जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये नॉर्मल वायरस की तरह नहीं होते। जैसे कि आजकल जो कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, वो जो वायरस हैं वो बायोलॉजिकल वायरस हैं, यानी कि वो लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इंसान है या फिर अब कुछ केसेस जानवरों में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स को ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और ये जो कंप्यूटर वायरस हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स मींस स्पेशली कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये देखे जा रहे हैं। तो इनका क्या काम होता है कि ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट करते हैं। अब ये खुद भी सॉफ्टवेयर होते हैं। जो वायरस कंप्यूटर वायरस होते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर वायरस एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्रामर के थ्रू बनाए जाते हैं। प्रोग्रामर दो तरीके के होते हैं यहाँ पर जो वायरस बनाते हैं, या तो वो हैकर हो सकता है या क्रैकर हो सकता है। तो अब इसके बारे में बताते हैं कि ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में क्या हो सकता है कि कंप्यूटर स्लो डाउन ऑफ द सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर स्लो ऐसा हो सकता है कि वो स्लो काम करे, अनएक्सपेक्टेड वर्क करने लगे, अनयूजुअल आउटपुट आए, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वैसा आउटपुट आने लगे, या कोई अनयूजुअल जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ऐसा आउटपुट आने लगे, और इरिलीवेंट आगे पीछे और कोई सीक्वेंस में ना आए आउटपुट। तो ये कि किस तरीके की सिम्टम्स हैं ये कंप्यूटर वायरस के, ये किस तरीके से इन्फेक्ट करता है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बायोलॉजिकल वायरस की तरह इन्फेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस के थ्रू ये फैलता है। नेटवर्क में फैलता है तो कम्युनिकेशन के थ्रू फैलता है, किसी पेन ड्राइव, सीडी, फाइल डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ये किसी भी प्रोसेस के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू मूव कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम से लेके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को, यहाँ तक कि आपके सिस्टम को खुद से फॉर्मेट कर सकता है। तो इसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि क्या होता है। कंप्यूटर वायरसेस आर इन फैक्ट द मेलिशियस प्रोग्राम। मेलिशियस मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम का मतलब मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन वैसे होता है। प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर ही होता है, छोटा सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रोग्राम होगा, और एक प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो दे हैविंग द एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड एग्जीक्यूट देमसेल्फ। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि खुद से ही मूव होना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पेन ड्राइव, सीडी और किसी नेटवर्क के थ्रू, किसी से शेयरिंग के थ्रू। और एग्जीक्यूट होने का मतलब होता है कि काम करना स्टार्ट कर देना, यानी कि अब जब अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में वायरस नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं है, और अगर नुकसान पहुंचाना उसने स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके बाद दे कैन बी अटैच देमसेल्फ, खुद से अटैच हो सकता है, स्टोर ऑटोमेटिकली विदाउट इंस्ट्रक्शन, और डिफरेंट टाइप्स के बग करता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ईमेल तक खुद से कर सकता है ऑटोमेटिकली, और खुद से ही एग्जीक्यूट भी हो सकता है। इसके अलावा वाई पीपल क्रिएट वायरसेस। अब जैसे वायरसेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं,
जैसे इस समय बायोलॉजिकल वायरस के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस के बारे में। अगर मान लीजिए ये चाइना ने भी क्रिएट किया है और चाइना का भी नुकसान है, और मान लीजिए अगर चाइना ने ना भी क्रिएट किया हो और कंट्रोलिंग करने के बाद वो पूरे वर्ल्ड में जो इससे सेफ़ हो जाएगा, तो वो एक पावरफुल एक कंट्री बन के उभरेगा। और जो कितनी भी पावरफुल कंट्री हो, जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से बहुत बड़े लेवल पे फैल रहा है, तो वहाँ क्या होगा, वो इकोनॉमिकल और हर फील्ड में वो कमज़ोर होता चला जाएगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा एक तरीके से, और लंबे समय में ये उसको कवर कर पाएगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो वायरस होते हैं वो एक किसी प्रोग्रामर के थ्रू, जैसे कि कोई हैकर या क्रैकर होते हैं, दो तरीके के प्रोग्रामर होते हैं। और दो तरह के प्रोग्राम मतलब इस फील्ड में जिस जैसे कि वायरस क्रिएट करना है, या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, या किसी के डेटा को चोरी करना, या फिर चोरी करने से बचाना, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले, या फिर इस तरीके की क्रिएटिविटी या प्रोसेसिंग करने वाले प्रोग्रामर्स को हम क्या बोलते हैं, हैकर या क्रैकर बोलते हैं। तो इसके अलावा इनके पास अपना एक स्किल होता है, अपनी क्वालिफ़िकेशन होती है, नॉलेज होती है। ये नॉर्मल प्रोग्रामर से कुछ एडवांस होते हैं, जिससे कि कुछ जैसे अब हैकर्स की बात करें, तो हैकर्स क्या होते हैं, ऐसे पीपल होते हैं, ये भी एक नॉर्मल पीपल होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, जिनमें स्किल होता है। वो क्या कर सकते हैं, बिना परमिशन के किसी और के कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, बिना परमिशन मतलब विदाउट ऑथेंटिकेशन के। और ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं उसकी सिक्योरिटी को, और सिर्फ नॉर्मल बिना किसी नुकसान पहुंचाने के, सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, एक मजाक के तौर पे ये अपनी नॉलेज को इसको यूज़ करते हैं और सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब इसके अलावा इसके अपोजिट में जो होते हैं वो क्रैकर होते हैं। अब मैलिशियस प्रोग्रामर तो ये भी होते हैं, वो जो प्रोग्रामर्स हैकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन ये जो क्रैकर होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और ये किस तरीके से नुकसान करते हैं, ये अनऑथराइज पर्सन तो होते ही हैं कि अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं हमारे कंप्यूटर को, और हमारे डेटा को स्टील कर लेते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की पर्सन हो गए। तो इनसे बचने के लिए हमें बहुत सारे सेफ्टी को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो रिमेंबर में देखिए लिखा हुआ है, द फर्स्ट पीसी वॉज कॉल्ड ब्रेन, यानी कि जो पहला पीसी है उसको पीसी वायरस है, वो उसका नाम क्या है, ब्रेन। और ये 1986 में पाकिस्तान के दो ब्रदर्स थे, वसीर और अमजद फ़ारूक, ये इन दोनों ने क्रिएट किए थे ब्रेन नाम का 1986 में पहला वायरस। इसके अलावा जो वायरस होते हैं वो किस तरीके से फ्लॉपी डिस्क के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं, और फिर रेगुलरली एक्सचेंज होते होते डेटा तो आपस में ये शेयर होते रहते हैं, ये फैलते रहते हैं एक दूसरे में कंप्यूटरों में। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो टाइप्स ऑफ वायरसेस में पहला वायरस कौन सा है, मैक्रो वायरस। ये 1980 में सबसे पहले ये वायरस बना था। मैक्रो वायरस एक नॉर्मल वायरस होता है, कॉमन वायरस होता है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मैक्रो वायरस किस तरीके से फ़ाइलों में मूव करता है, और ये किस तरीके की डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो सकती है या स्प्रेडशीट फाइल, जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल आप लोग यूज़ करते होंगे, तो उनमें नॉर्मली ये इस तरीके के मैक्रो वायरस मिलते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि रिलैक्स है, मेलिसा ए है, बेबलेज है। और इसके बाद आता है नेटवर्क वायरस। और नेटवर्क वायरस क्या होते हैं, सिंपल जैसे नेम है ऐसे ही हम समझ सकते हैं इसको कि नेटवर्क में मूव करता है। अब नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ये इंटरनेट पे भी मूव कर सकता है। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, निम्डा, SQL, स्लैमर। इसके अलावा और नेक्स्ट आता है लॉजिक बॉम्ब। ये लॉजिक बॉम्ब किस तरीके का है, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में जब कंडीशन होती है तब ये मूव करता है। जैसे इसका एग्जांपल है फ्राइडे द 13th।
ये खुद से एग्जीक्यूट होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन में। इसके बाद बूट सेक्टर वायरस, जो हमारी डिस्क या हार्ड डिस्क या सीडी या डीवीडी आपने देखी होगी, उसके बिल्कुल सेंटर में मिड में एक सर्किल टाइप से होता है, यानी कि डेटा की स्टार्टिंग वहीं से होती है। और इसमें क्या होता है, हमारा उसी जो मिड वाला सेक्शन होता है, एक तरीके से जैसे हमारी बुक में कंटेंट होता है, हमारी बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारी पूरी बुक में कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है, उसी तरीके से कौन सा डेटा किस लोकेशन पर है, इसी बूट सेक्टर पे होता है। और ये बूट सेक्टर कहाँ होता है, उस मिड वाली लोकेशन पे होता है, यानी कि स्टार्टिंग वहीं से होती है। जैसे बुक को हम ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कंटेंट से स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं कि वो चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है। तो बूट सेक्टर में क्या होता है, बूट सेक्टर में यही इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटा हमारा किस लोकेशन पे है, तो वहाँ से हम उसको मूव करते हैं। तो ये जो वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस, उसी लोकेशन पे चला जाता है। और जैसे जैसे हम कंप्यूटर को बार बार ओपन करते हैं, वैसे वैसे ये इन्फेक्ट करता चला जाता है हमारे कंप्यूटर को। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलीबूट बी और एंटी EXE। इसके बाद है मल्टीपार्टाइट वायरस। ये क्या करता है, ये हमारा फ्लॉपीज़ और सीडीज़ को इन्फेक्ट करता है। और ये क्या करता है, फिर दीज वायरसेस फर्स्ट इन्फेक्ट, सबसे पहले इन्फेक्ट करते हैं बूट सेक्टर को, किसके, हार्ड ड्राइव के। और फिर देन इन्फेक्ट करते हैं किसको, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं उसमें, उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर डबल क्लिक करके हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वाई विंस। इसके बाद आता है स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस क्या होते हैं, ये हाइड होते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं एंटीवायरस से, और फिर क्या करते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। फिर अब ये क्या करते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं, हमारे अनइन्फेक्टेड दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम जो है अनइन्फेक्टेड है, यानी कि इन्फेक्ट नहीं है, एंटीवायरस को शो कराते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ वायरस होते हैं। इसके बाद सम अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, कुछ और ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम्स और होते हैं, जैसे कि ट्रोजन और वर्म्स। अब ट्रोजन क्या होते हैं, कि ट्रोजन कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि देखने मतलब ऐसे दिखाई देते हैं कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन डिस्गाइज़ करते हैं, ये आपको डिस्गाइज़ करते हैं कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन क्या करते हैं, एज ए गेम की तरह दिखाई देते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह। कि जैसे आपके कभी कभी मैसेज आया, कोई पिक आई, कोई गेम आपको दिखाई दिया, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा गेम है, आपने उस पर डबल क्लिक कर दिया, और जैसे ही आपने उस पर डबल क्लिक किया, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट होने का मतलब अब काम करना स्टार्ट करेंगे, और ये आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये ट्रोजन हॉर्स जो नेम है, वो ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, इस हार्मफुल प्रोग्राम का नेम। इसके बाद कुछ आते हैं वर्म्स। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में एज ए प्रोग्राम इंस्टॉल एंटर कर जाते हैं, और फिर डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर मॉडिफाई कर देते हैं डेटा को। और ये किसके, नेटवर्क के थ्रू, ईमेल के थ्रू आते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे एड्रेस बुक को, मेलिंग बुक के एड्रेस बुक को सर्च करते हैं, जिसमें हमारे रिसिपिएंट के एड्रेस होते हैं, और उन पर खुद से मेल को बल्क में सेंड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अब सभी को पता होगा कि वायरसेस के मैं स्टार्टिंग में भी कुछ इफ़ेक्ट्स बता चुका हूँ। हार्मफुल तो होते ही हैं, अब हार्मफुल किस तरीके से होंगे। अब कंप्यूटर में ये सब किस तरीके से पता पड़ेगा कि हाँ, हमारे कंप्यूटर को वायरस ने इफ़ेक्ट कर दिया है या उसमें वायरस आ गया है। तो क्या कैसे होगा कि सॉफ्टवेयर काम नहीं हो, ऐसा हो सकता है सॉफ्टवेयर काम नहीं करे और EXE फाइल काम ना करें। इसके अलावा बूट रिकॉर्ड प्रॉपरली
काम ना करे, स्टार्टिंग ना हो, और डेटा को इन्फेक्ट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, उसके कंटेंट को बदल सकता है, साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, और फाइल का नेम को जो चेंज कर सकता है, ओवरराइट कर सकता है पूरी डायरेक्टरी को, और डिस्ट्रॉय कर सकता है फाइल्स को। और क्रिएटिंग बैड सेक्टर जो होते हैं वो हमारे जैसे हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी होती है, उसमें डेटा को आगे चलने नहीं देते, उसको जाम कर देते, हैंग कर देते हैं एक तरीके से। और फिर क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम और डेटा को, फॉर्मेट कर सकते हैं डिस्क को, और स्लो कर सकते हैं सिस्टम के परफॉर्मेंस को। और ऐसे ही हमारे धीरे धीरे कंप्यूटर को हैंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव मीजर्स फ्रॉम वायरस। अब कंप्यूटर वायरस से कैसे हम प्रिवेंट रह सकते हैं, तो प्रिवेंटिंग का मतलब देखिए, इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन ही ज़्यादा अच्छा है, यानी कि रोकथाम ज़्यादा अच्छा है बाद में उसकी क्योर करने से, कि बाद में हम उससे बचते डोलें। हमें पहले से ही सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए, बाद में इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। देखिए, आप रियलिटी में देखें तो छोटे छोटे जो गवर्नमेंट ने सिटी में या गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले हुए, वो इसीलिए हैं कि जब बीमारी छोटी हो उसी समय उसको कंट्रोल कर लिया जाए, जिससे कि बड़ी बीमारी ना बन पाए, और जो मैन पावर है या इकोनॉमिक कंडीशन है किसी की अच्छी नहीं है, तो उस लेवल तक ना पहुँचे कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा अगर किसी गरीब का खर्च होगा तो बहुत बड़ी पूंजी उसकी जो उसने इकट्ठी की थी वो ख़राब हो जाए, या फिर उस वेस्ट हो जाए। अब इसमें प्रिवेंटिव मीज़र्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव मीज़र्स का मतलब क्या होता है, कि किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, कि पहला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल अननोन डिस्क को हम यूज़ ना करें बिना स्कैन के। जब एंटीवायरस हमारे पास प्रॉपरली है, अपडेटेड है, तो हम उसको प्रॉपरली पहले तो अननोन को और बहुत ज़्यादा रिस्की वाले ड्राइव को हम यूज़ ही ना करें, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उसको पहले एंटीवायरस से स्कैन करेंगे। फिर उसके बाद हम जब अननोन मेल को ओपन ना करें। अननोन मेल का मतलब हो सकता है उसमें वायरस भी हो, कोई हार्मफुल प्रोग्राम्स हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है, डाउनलोडिंग जब करें तो ध्यान रखें कि वो एक जेन्युइन साइट से ही डाउनलोडिंग करें, और अनयूजुअल अनवांटेड प्रोग्राम्स को टच ना करें, इंस्टॉल ना करें, डाउनलोड ना करें। और इसके पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें, कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एंटीवायरस इफ़ेक्टिव होना चाहिए, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का, और अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि जितनी भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर अपडेट होनी चाहिए। और जो नेटवर्क में है, नेटवर्क में रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अनऑथराइज पर्सन को, जो आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है या यूज़ ना कर ले बिना आपके परमिशन के। इसके अलावा बैकअप रखना चाहिए डेटा फाइल्स का। अब एंटीवायरस के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से वायरस अगर आपके कंप्यूटर को प्रॉब्लम करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसी तरीके से अब एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को बचाएगा, उस वायरस से ही बचाएगा, और अदर हार्मफुल प्रोग्राम से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराएगा। बहुत सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराते हैं आपको, कौन, एंटीवायरस। ये भी एक प्रोग्राम होते हैं, किसी प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू, ये डेवलपर के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग क्वालिटी के, प्राइस के एंटीवायरस आते हैं, तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्टन एंटीवायरस के बारे में बताया गया है कि नॉर्टन एंटीवायरस किस तरीके से काम करता है, कि सबसे पहले उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद वो ऑल प्रोग्राम्स में मतलब स्टार्ट बटन पे प्रोग्राम्स में फिर एंटीवायरस को ओपन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी डायग्राम में, जो इमेज है, फ़ोटो है, इसमें दो सेक्शन है। पहला सेक्शन कौन सा है, नॉर्टन
प्रोटेक्शन सेंटर यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा, और नॉट एन एंटीवायरस ये दूसरा सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में 3 कैटेगरी दी हुई हैं कि जैसे बेसिक पीसी सिक्योरिटी यानी कि पीसी को हमारे को बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। दूसरा है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट कि इंटरनेट से अगर कनेक्टेड हैं तो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी कि अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा नॉट एन एंटीवायरस शोज़ करता है टास्क एंड स्कैन यानी कि कॉन्फ़िगर इन स्कैन करेगा और उसके बाद क्वारंटाइन कर देगा आइटम्स को, अगर कोई रिस्की आइटम्स आते हैं या प्रोग्राम्स आते हैं, और फिर हम उसमें स्कैन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फुल स्कैन, क्विक स्कैन, कस्टम स्कैन कर सकते हैं। फुल स्कैन में क्या करते हैं, कम्प्लीटली पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, ये पूरे कंप्यूटर में सभी फाइल्स को स्कैन करेगा। और इसके अलावा रिज़ल्ट समरी में क्या होता है, टोटल आइटम स्कैन और टोटल सिक्योरिटी रिस्क डिटेक्टेड, टोटल आइटम रिजॉल्व, ये 3 चीज़ें ये कंप्लीट करेगा। तो ये जो रिज़ल्ट होगा उसमें शो करा देगा। फिर अटेंशन रिक्वायर, अटेंशन में बताएगा आपको अब अटेंशन क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है, रिस्क लेवल क्या है, रिस्क स्टेटस क्या है, ये सब बताएगा आपको। इसके बाद डिटेल्ड रिज़ल्ट दे देगा आपको, और उसके बाद आपको एक्शन लेना है कि उसको पॉज करना है, स्टॉप करना है, और देन इस तरीके से ये आप उसके बारे में फ़ैसले ले सकते हैं कि आपको आगे की क्या प्रोसेसिंग करनी है। इसके बाद ऑपरेटिंग वायरस डेफिनेशन, आप अपडेट कैसे करते हैं, जब तक जैसे कि कोई भी एंटीवायरस है जब तक प्रॉपरली अपडेट नहीं होगा तब तक प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इसे अपडेट भी करना होगा। तो ये अपडेट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉपर सबसे पहले कि लेटेस्ट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अच्छी कंपनी का, और कंप्लीट प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए। अब जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर में है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपडेट का, जहाँ लाइव विंडो अपडेट होती है वहीं पर ऑप्शन आता है कि हम इसको भी अपडेट कर सकते हैं। सिमेंटिक एक ऑप्शन है सिमेंटिक विंडो में, रन लाइव अपडेट में, लाइव अपडेट में जाएंगे तो नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एक अपडेट आएगा, वहाँ पे उसको अपडेट पर क्लिक कर देंगे, और फिर ये अपडेट होने के बाद रीस्टार्ट होगा तो फिर कम्प्लीटली प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो ये चैप्टर आपका, पहला चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप जिनके पास बुक है तो कोशिश करेंगे करने की, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट डे आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझा दूंगा और आप उसको नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसे आप मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक SJPS बाय जितेंद्र सैनी से देख सकते हैं। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार में इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी उसको कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। जैसे भी आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आप इनकी सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हैं। और अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक रह गए, मतलब अगर समझ में ना आया हो और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।